कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। श्री धनंजय बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित श्री राम सत्संग, राम कथा, श्री रामचरितमानस बाल कांड का दोहा नंबर 84 से 87 तक हम लोग सत्संग करेंगे। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, किंतु प्रभु राम की कृपा है। राम की कृपा से ही जीवन धन है, सुखमय है और सुखमय बना रहे, बस ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। भगवान शंकर को विवाह के लिए सारे देवी देवताओं ने तैयार कर लिया। सप्तर्षियों ने भगवान शंकर के बताए अनुसार मैया पार्वती परीक्षा ली। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर हेमंत को मैया से कहकर पार्वती को वापस घर बुला लिया और सारा वरदान उन सप्तर्षियों ने भगवान शंकर को बताया। भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान राम का ध्यान करते हुए भजन करने लगते हैं। इसी बीच तारक नाम का असुर, जो इतना बलशाली था, सारे वरदान लेकर के सभी पर विजय प्राप्त कर चुका था। त्राही त्राही मच रही थी, सारे लोग परेशान थे। ब्रह्मा जी के पास सारे लोग एकत्रित होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका वध भगवान शंकर से उत्पन्न कोई पुत्र ही कर सकता है, इसके अलावा इसका वध कोई नहीं कर सकता। भगवान शंकर का विवाह ही नहीं, पुत्र कहां से आए, बड़ी ही चिंता का विषय। सारे देवता इकट्ठा होते हैं और भगवान शंकर से सोचते हैं कि ये समाधि में बैठे हुए हैं, भगवान राम का भजन कर रहे हैं, कि समाधि कैसे दूर की जाए, और जो भी भगवान शंकर की समाधि में विघ्न डालेगा उसका नाश निश्चित है। था भगवान शंकर के विवाह के लिए भगवान शंकर के पास सप्तर्षि मंडल जाता है और भगवान शंकर के बताए हुए रास्ते पर, बात मत करो भाई, भगवान शंकर के बताए हुए रास्ते पर मैया पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि मंडल जाते हैं। सप्तर्षि मंडल ने मैया पार्वती को बहुत समझाया कि शंकर जी से विवाह करने का कोई मतलब नहीं है, ना इनके पास मकान है, ना इनके पास कुल है, ना इनके पास वस्त्र है। दिशाओं को ये अमर वस्त्र बनाए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से कोई फायदा नहीं है। विषयों के लिए विवाह के लिए उत्प्रेरित किया। मैया पार्वती ने कहा सारे भोगों की खान, सारे भोगों का भवन शंकर जी हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, और विष्णु सारे सदगुणों की खान है, वो उनके लिए है, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। ऐसे वचनों को सुनकर के ऋषियों ने मैया पार्वती को परीक्षा में उत्तीर्ण किया। आते हैं पार्वती के पिता हेमंत से पार्वती को बुलाने के लिए कहा। पार्वती अपने घर आ जाती है। सारा वरदान भगवान शंकर के पास जाकर के सप्तर्षि मंडलों ने बताया। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और राम को अंतर मन में विराजमान करके उनका ध्यान करते समाधि में बैठ जाते हैं। ऋषि अपने धाम यानी
ब्रह्म लोग चले जाते हैं। इसी बीच तारक नाम का असुर बहुत ही शक्तिशाली है, जिसने संसार में सभी पर विजय प्राप्त करके जीना मुश्किल कर रखा है। सारे लोग त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका वध केवल भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र ही कर सकता है। भगवान शंकर का विवाह नहीं है, कैसे पुत्र उत्पन्न हो, कैसे इसका वध हो? भगवान शंकर समाधि में है, समाधि भंग कैसे हो? जो समाधि को भंग करेगा निश्चित उसका विनाश हो जाएगा। ये प्रसंग चल रहा था, विचार आया कामदेव समाधि भंग करने के लिए भेजा जाए। कामदेव से प्रार्थना की गई। कामदेव ने कहा कि भाई यदि भगवान शंकर की समाधि भंग की जाएगी तो निश्चित मेरा मरण हो जाएगा, लेकिन पूरे संसार के कल्याण करने के लिए, देवताओं के कल्याण करने के लिए मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ। और उन्होंने सभी की बात मान ली और समाधि भंग करने के लिए चल देते हैं। कामदेव आ जाता है। कामदेव ने ऐसे अपने शक्ति का विस्तार किया, जितने जीव चर अचर जितने भी लोग थे सब मर्यादाओं को छोड़ करके कामाभूत हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। भगवान शंकर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज उसी का दोहा नंबर 84 बाल कहता है, जे सजीव जग अचर अचर नार पुरुष अस नाम, मर जात तर भे सकल बस काम। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पुरुष हो, मनुष्य हो, नारी और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए इन्होंने सब अपनी अपनी मर्यादाएं छोड़ दी। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवयन तरु शाखा, नदी मग अम्बुद कहु भाधाई, संगम करहि तालाब तलाई। नदी, तालाब, सागर, पेड़ पौधे, लताएं सब एक दूसरे मिलने की आदत हो जाते हैं। जहां असी दशा और जड़ में कया वर्णी, जो जड़ हैं, जो वृक्ष हैं, नदी तालाब हैं, इनकी ये दशाएं हैं, तो को कही सके सचेतन करनी। तो मानव की कौन जो चेतन है उसकी करनी क्या अवस्थान की जाए। पशु पक्षी नव जल थर चारी, उभय काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निषदिन नहीं अब लोग कहीं कोका। देव धनुज नर किन्नर बयाला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। कोई नहीं बच रहा है। इन्हीं कहे दशा न कहो बखानी, सदा काम के तेरे जानी। सिद्ध विरक्तो महामुन जोगी, ते काम बस भे वियोगी। ऋषि मुनि भी नहीं माने, इन्होंने मर्यादा छोड़ दी। भय काम बस जोगी से, तापस पावन की को कहे। देखें चराचर नारी में जे, ब्रह्म में देखत रहे। अविला विलो कहीं पुरुष में जगु, पुरुष सब अवलामयम। दंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। ब्रह्मा जी सब देख रहे हैं, कोई नहीं चुप, शांत बैठ रहा है। हरि न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते, ओरे ते काल हूँ। उभय खरी अस कौतुक भयो, जो लग काम संपहि गयो। सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान शंकर अड़िग हैं, उनकी समाधि भंग नहीं हो रही है। कोई प्रभाव कामदेव का कोई प्रभाव हमारे भगवान शंकर को नहीं पड़ता है।
बस पहुंच जाता है ये भगवान शंकर के पास। वह घड़ी असत को तो उसी समय को तो कैसा होता है कि ये काम देव स्वयं भगवान शंकर के पास पहुंच जाता है। और देखने फिर क्या होता है, सेवन विडो के ससंग मारो भयो जथाचित सब संसारो। जैसे ही भगवान शंकर जितने और जीव थे वो एकदम सुखी हो जाते हैं, एकदम सब पर जाता है। जो कामदेव का प्रभाव था तो सब नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के पास जाते ही सब जीव सुखी हो जाते थे। तो सब जीव सुखारे जिनमें मद उतर गए मत वारे। इस प्रकार से मदरा काम करने वाला जब तक मदमस्त रहता है तब तक उसे कुछ पता नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ। और जैसे मदरा उतरती है सब अपनी चेतना में आ जाते हैं। ठीक वही दशा थी जैसे भगवान शंकर के पास कामदेव पहुंचता है, सारे का जो काम वासना थी सब समाप्त हो जाती है, सभी सुखी हो जाते हैं। रुद्र ही देख मदन भय माना। मदन कहते हैं कामदेव, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। कैसे रुद्र को देखता है कामदेव बहुत बड़ा भयभीत हो जाता है, अपना मरना निश्चित मान लेता है कि अब 6 प्रकार से इसने युद्ध किया है। वैराग श्री गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर के कामदेव भयभीत हो गया। कछु कर नहीं जाई और मरण ठान मन रचे सुपाई। कहता अगर मैं भाग जाता हूं तो भी हमारी बदनामी होगी, भागता हूं और छोड़ करके तो भी बदनामी होगी। तो निश्चय कर लेता है कि हमें तो मरना ही है, मैं युद्ध करूं। प्रकट से तुरंत रुचे तो राजा और कुसुम ने तरु राज विराजा। ऋतुराज को प्रकट कर दिया, इसको बसंत ऋतु कहते हैं। बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। प्रकट के प्रभाव से भगवान शंकर हो सकता बसंत ऋतु में अपना समाधि भंग कर दें। बसंत ऋतु को प्रकट किया, ये कामदेव नहीं बसंत ऋतु। प्रकट से तुरंत रुचे ऋतु राजा कुसुम ने तरु राज विराजा। वन उपवन बापिका तलागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा तो देख मन से जागा। अब तो बसंत ऋतु है, सभी बसंत ऋतु में आनंदित होते हैं, लेकिन भगवान शंकर की समाधि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जा गई मनोभोम बन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुसंध मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे शरण कौकंज कुंज कुंज मंजुल मधुकरा। हंस टिक सुख सरस रव करि गान नाचै अक्षरा। इतना आनंद है कि जगह जगह लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं, गान गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ये बसंत ऋतु बड़ी ही मनोहारी ऋतु है। नई नई कोपलें वन वाटिका में नए नए कोपलें निकल रही हैं, सारा पतझड़ हो चुका है। बहुत ही सुंदर सुहावना समय आ गया है। पर सकल कला कर कोटि विधि हारो सेन समेत, सेना के समेत ये कामदेव भगवान शंकर से हार जाता है। करोड़ों युक्तियां की, करोड़ों विधाएं अपनाई भगवान शंकर की साधना भंग करने के लिए, लेकिन ये सेना के समेत हार गया। चली न अचल समाधि सो कोप्यो हृदय नकीर। जब उसने देखा समाज भंग नहीं हो रही है, सब तरीके से कामदेव आ जाता है, इसको क्रोध आ जाता है। बोले भगवान शंकर की समाधि अगर भंग न कर पाया तो भी मेरी बदनामी होगी।
तो देख रसाल बिटप बरसाखा, एक आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और डाली पर बैठ जाता है। कभी ऐसी मुसीबत में पड़ जाता है, जाता है हमें मरना है, समाज की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, सनातन संस्कृति की दृष्टि से पीछे कर नहीं हट पाता है, जानते हुए उसे प्राण देना होता है। और जब प्राण जा ही रहे हैं तो सारे प्रयत्न करता है कि मैं शायद विजय प्राप्त कर लूं, शायद ये प्राप्त हो जाए। वही किया कामदेव ने, सारी सेना समेत ये हार गया, समाधि को भंग नहीं कर पाया। तो ये पेड़ आम के पेड़ पर चलता, रसाल कमजोर था आम का, देख रसाल बिटप बिटप पेड़ को रसाल माने आम, पर शाखा शाखा में डाली पर बैठ जाता है। और देही पर चढ़ो मदनु मनुमाखा, मदन यानी कामदेव चढ़ जाता है। और सुमन चाप, इसके पास एक पुष्प चाप है, पुष्प चाप है। और सुमन चाप निज सरसंधाने, अदृश्यता के श्रवण लगता ने 5 बाण उसमें एक साथ चलते हैं। पुष्प चाप पर 5 बाण एक साथ चलते हैं। और उसने उस पुष्प चाप पर, पुष्प धनुष पर 5 बाण चला दिया और संधान कर दिया, भगवान शंकर को संधान कर दिया। छाड़े विषम विशिख पुर लागे, छूट समाध सामुतब, जैसे हृदय में बाण 5 छूटते हैं, भगवान शंकर की समाधि भंग हो जाती है, जाग जाते हैं। भयो ईश मन शोभ विषेखी, और नयन उधार सकल देश, प्राय छोटा भगवान शंकर को कितनी किसकी हिम्मत हुई, हमारे ऊपर बाणों का प्रहार कर दिया। नेत्रों को खोला, चारों तरफ देखा, चारों दिशाओं में देखा, सभी दिशाओं में देखा है। सौरभ पल्लव मदन विलोका, देखा मदन ये पल्लों के बीच में, पत्तों के बीच छिपा बैठा है। जिसने बाणों को संहार किया, चोरी से चुपचाप पत्तों के बीच बैठ जाता है। सोचता भगवान शंकर न देख पाए तो हमारी जीत हो गई, क्योंकि मैंने साधना भंग कर दी, भगवान शंकर की साधना भंग हो गई, मेरी जीत हो गई। इसीलिए सब देवताओं ने हमको भेजा था, तो देवताओं का काम बन गया और मेरे प्राण भी बच गए, इसी छुप जाता है ये। सौरभ पल्लव मदन विलोका, कई लोग ऐसे नहीं देखते, भगवान शंकर ने देख लिया कोई इस पेड़ में डाली पर बैठा, पत्तों के आड़ में छिपा बैठा है। इसका मतलब इसी ने हमारे ऊपर संधान किया है भगवान शंकर ने। तब शिव तीसरा नयन उधारा, चिदवत काम भयो छाड़ा, भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, पेड़ की आड़ में पत्तों उसमें छिपा बैठा, जो सामान्य नेत्रों से आड़ पड़ रहे थे देख नहीं रहा। तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया। तो जैसे तीसरा नेत्र खोला है, तुरंत कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। हाहाकार भयो जग भारी, और डर पे सुर भे असुर सुखारी। बोले श्री कृष्ण भगवान